एक मंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही है। आप लोग तो जब सुनेंगे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चलते फिरते सुन रहे हैं, किचन में काम करते सुन रहे हैं, हाथ में पेन नहीं है, सेव नहीं कर पाते हैं। तो उसके यहाँ पर उन्होंने एक मंत्र का के बारे में बताया है। कृष्ण जी का मंत्र है, और इस मंत्र को कहते हैं विघ्नहर्ता मंत्र। यानी कि लाइफ में आपके अगर कोई भी समस्या आ रही है, बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, तो आप इस मंत्र की माला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्नों को टालने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। आप लिख लीजिए, ओम कृष्णाय स्वाहा। सिर्फ 3 ही शब्द हैं। ओम इसमें प्रणव लगा हुआ है, कृष्ण जी का नाम इसमें ले लिया गया है। और कहते हैं कि जब हम अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जी को भी साथ में जोड़ देते हैं, तो वो जिस भी हम इंटेंशन से कर रहे हैं, कि सपोज हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब हमने उस लाइफ में से उस प्रॉब्लम को दूर करना है। ठीक है, उसको स्वाहा करना है उस प्रॉब्लम को। तब हम जो मंत्र करेंगे, जैसे हम करते हैं ओम कृष्णाय नमः, ठीक है, वो हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जब हम करते हैं ओम कृष्णाय स्वाहा, तो इंटेंशन पुट करते हैं अपने यहाँ पर कि हमने अपनी किस समस्या के समाधान के लिए इसका जाप करना है। और इसका जो प्रॉपर तरीका होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर है मैं उनको बता रही हूँ। आपको क्या करना होगा, हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना होगा कि आप इस मंत्र की कितनी माला रोज करेंगे। ठीक है, आप इस मंत्र की कितनी माला रोज करेंगे, आपको वो संकल्प लेना होगा, और उस संकल्प में आपको रिपीट करना होगा कि आप अपनी कौन सी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, तो यानी वो अपनी बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है। ठीक है। तो वो जब ये मंत्र, ये अपनी इंटेंशन पुट करके उस मंत्र को करेगा, तो उसको जॉब मिलेगी। किसी की किसी भी काम में अड़चन आ रही है, तो आप उस अड़चन के बारे में वहां पर करके कि मैं इस अड़चन को पता करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और आई यू कैन डू इट। तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा, उस समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो ये ओम कृष्णाय स्वाहा। लेकिन अगर आपको की आराधना करनी है, तो आप जो करेंगे, सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। आप जब बोलना होगा आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तो जब आपको आराधना करनी है तो ओम कृष्णाय नमः, और जब आपको अपने विघ्नों का नाश करना है तब ओम कृष्णाय स्वाहा। ठीक है। और एक मंत्र मैंने आपको और बताना था। आप में से कोई ऐसे भी हैं जो अ, जैसे भैरव बाबा की आराधना करते हैं, या ऐसे भी आप में से कोई हैं ऐसे साधक जो, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और जो छोटे बच्चों को माँ सरस्वती का मंत्र देना चाहते हैं, तो यही ब्रह्म वैवर्त पुराण में हर एक का जो हर एक जीटी का जो महामंत्र है ना, वो बताया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और जो साधक हैं, जो साधना करते हैं विजडम के लिए, यानी कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है। ऐसे साधक जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए साधना करते करते हैं, उनके लिए, या जो बच्चे स्कूल में हैं और माँ बाप उनको जो मंत्र करवाना चाहते हैं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक मंत्र और आता है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लेकिन ये मंत्र आप अपने तक रखेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। ये इसमें ओम नहीं लगेगा, ये स्टार्ट होगा माँ लक्ष्मी से, श्रीम से। इसको कल्प वृक्ष मंत्र कहा जाता है, यानी कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए ये वृक्ष कल्प वृक्ष का काम करता है। कल्प वृक्ष क्या है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वृक्ष। ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिए। श्रीम
ह्रीम HRIM, सरस्वते स्वाहा। तो ये 2 मंत्र मैंने आपको दिए हैं, ये आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनका जाप कीजिए। अगर विघ्न आ रहे हैं तो मैंने आपको कृष्ण स्वाहा का दिया है, ये सरस्वती माँ का दिया है, ये आप अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं। अगर बच्चे इस मंत्र का जाप करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ